डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बल तथा गति के नियम लेसन में एक बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि संवेग की चर्चा करेंगे। संवेग, मोमेंटम। प्रिय विद्यार्थियों, संवेग नामक भौतिक राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग एक अन्य प्रकार की राशि है जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। संवेग को वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। संवेग को वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था या प्रस्तुत किया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। संवेग को वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, ज्यादा अच्छा लग रहा है। न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग को वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। बेटे, संवेग है क्या? हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, परिभाषा देखेंगे। किसी वस्तु या पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि हम इसका सूत्र लिखें तो P बराबर m इंटू बी, जहां P क्या है? वस्तु का संवेग है। वस्तु का संवेग है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। b वस्तु का वेग है। वस्तु का वेग है। जैसा कि आपने देखा, संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। संवेग को P से निरूपित करते हैं। संवेग को P से निरूपित करते हैं। P बराबर mv। इनके ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सदिश राशि हैं। ऐसी भी भौतिक राशियां जो सदिश होती हैं, उनके ऊपर एक तीर का निशान इस प्रकार से लगा देते हैं जो वेक्टर पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, संवेग को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने किया। संवेग एक सदिश राशि है। अब हम लोग संवेग का मात्रक देखेंगे, क्या होता है संवेग का मात्रक। यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम, इसका सूत्र हमको पता है, P बराबर m इंटू बी।
यम क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या है? वेग है। ये क्या है? संवेग है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम, और इसका मीटर बटे सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक केजी मीटर बटे सेकेंड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। केजी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। इसमें दिशा पाई जाती है, अर्थात संवेग की दिशा वही होगी जो दिशा वेग की होगी। जो दिशा वेग की होगी वही संवेग की होगी। संवेग एक सदिश राशि होता है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु में यदि असंतुलित बल लगा दें तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वस्तु में वेग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार हम संवेग को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं? तो अगली हेडिंग संवेग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोमेंटम। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखें संवेग का जो सूत्र है P बराबर m इंटू बी है। संवेग किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है? एक तो द्रव्यमान पर, दूसरा वेग पर। तो इसलिए संवेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? त्वरण थोड़ी करेगा, त्वरण तो है ही नहीं इसमें। तो m और b ये दोनों प्रभावित करेंगे संवेग को। दो संवेग को तो आप लिख चुके हैं। पहला लिखिए वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान बदलने से पिंड का संवेग बदल जाएगा। वस्तु का संवेग बदल जाएगा। वस्तु का वेग। वस्तु का वेग बदलने से, वस्तु का वेग यदि बदल जाएगा तो उसके संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसके संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग संवेग से गति के दूसरा नियम। संवेग से गति का दूसरा नियम हम लोग प्रतिपादित करेंगे। संवेग से गति का दूसरा नियम किस प्रकार से प्रतिपादित करेंगे आप देखिए, समझिए। माना एक वस्तु है, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, उसका प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग उसका v है। तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? mu हो जाएगा
और अंतिम संवेग यम बी हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हम सदैव बी को मोड़ देते हैं और यू को नहीं मोड़ते हैं। यहां से संवेग में परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 यम बी माइनस यम यू, यम कॉमन ले लिए, बी माइनस यू हो गया। अब यहाँ संवेग परिवर्तन की दर, दर शब्द जहां लगा देते हैं वहां पर समय से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दिया गया, डेल्टा टी से। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यही क्या हो गया, यम इंटू ए हो गया, डेल्टा टी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर एफ हो गया। यदि हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एफ बराबर डी पी अपान डी टी। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ से निकल के आया कि संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन आप ये देखिए बिल्कुल लास्ट में लिखिएगा, संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं पूरा आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।